focus, a climb down by Mumbai's Campacola Housing Society now saying they will allow the BMC to come in and disconnect utilities for illegal flats after meeting the Chief Minister. Let's listen in. This is just a leap of faith that we are taking, and I told you the grounds on which I am taking it. The grounds on this is very clearly to what happened today. We cannot see our sisters and our mothers and our wives and our children and our older people getting into hospital. We cannot see that. जो आज हो रहा था बहुत खराब हुआ. There were more than 30 people who were crying loudly, and there were enough people who had tears in their eyes and were hiding away from the glare of the cameras. We didn't want to be seen on the camera having tears, तो ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है. एक दिन 2 दिन और कर लेंगे और 4 जन अगर हॉस्पिटल चलेंगे तो हम लोग करेंगे क्या? एंड फाइनली अगर बीएमसी चाहती और अगर हम लोग फोर्स यूज करेंगे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं. लास्ट टाइम उन्होंने किया था, इट टुक 3 मिनट्स. 3 मिनट में हम लोग अंदर आ गए थे. हम लोग मतलब फाइनली हम लोग वी आर मिडिल क्लास पीपल, वी कांट टेक. हम लोग कोई डंडा मारेगा तो एक डंडा खा लेंगे, दैट्स इट. एक डंडा आगे वाला खाएगा, बाकी 50 जन पीछे भागेंगे. और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि पीछे भाग गए, मैं भी पीछे भागूंगा. सर हम लोग नहीं खा सकते डंडा. तो बीएमसी, इनफैक्ट इसलिए मैं बीएमसी को थैंक किया कि 2 दिन तक उन्होंने पेशेंटली हमारे साथ में हमारी बदतमीजियां बोल लो, हमारा गुस्सा बोल लो. People have shouted against them, people have given them, cursed them, and I don't blame them. I appreciate and I understand where they are coming from. लेकिन बीएमसी ने भी उस बात का बतंगड़ नहीं बनाया. उन्होंने सुना उस बात को. शायद ऐसे भी मैं जो बोल रहा हूँ सुन के मेरे खुद कंपार्टमेंट में 10 जन ऐसे होंगे जो मुझे बोलेंगे कि ये क्यों बीएमसी की तरफ ले रहा है. बट तरफ लेने की बात नहीं है. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो सही है वो सही है. वो चाहते तो अपने साथ में बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया. सो आई एम थैंकिंग देम फॉर दैट. एंड इन दैट सेम फेथ आई एम होपिंग that they will help us out. In the same faith, I am hoping that since we've taken the first step forward, they will help us out. And we are also not talking about giving us FSI which is not permissible. जो FSI इस लैंड पे permissible है वही मांग रहे हैं हम, जो हमारा हक का बनता है. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको पूरा 90,000 स्क्वायर फीट चाहिए, नहीं मांग रहे हैं हम बोल रहे हैं अगर 70,000 स्क्वायर फीट परमिसिबल है तो वही दीजिए. हमारे घर छोटे हो जाएंगे, वो चलेगा हमें, लेकिन कुछ तो रहेगा. दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग. उनकी जो स्कोप ऑफ एक्शन होगा वो भी यूटिलिटीज काटने तक ही सीमित रहेगा या इंटीरियर एक्सटीरियर डैमेज भी इसमें? वो बीएमसी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. बट आई थिंक सो बट आई डोंट वांट टू से कमेंट ऑन दैट. नेचुरली बीएमसी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन. लगातार आप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आपकी पूरी जो ये प्रोटेस्ट था पूरा गलत था, आपकी गलती थी वो? नो, आई डोंट थिंक सो. वी वर ऑल फाइटिंग. हम लोग सब अपने घर को बचाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे. हम लोग ने गलती नहीं की. बट येस, कहीं ना कहीं तो समझौता करना है. वी ऑल हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे. अपना घर बचाना गलत नहीं है. घर बचाने का कुछ भी किया हमने उसको गलत मैं नहीं समझता. हम लोग कोशिश किए, हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग ने बम्बू लगाए, दरवाजा बंद किया, सब कुछ जो भी किया हम लोग ने अपना घर बचाया है. और घर जैसी चीज बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. और आज भी अभी अगर बैठ के मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ और मैं बीएमसी को अपोलोजाइज कर रहा हूँ, थैंक यू भी बोल रहा हूँ, तो शायद एक कारण ये है कि शायद उसमें मेरा घर बच जाए. हाइपोथेटिकली अगर कल प्रेसिडेंट की तरफ से ऑन योर टर्म्स आपको बचाने का कोई रिप्लाई आता है तो फिर अगला स्टैंड? वील थैंक द प्रेसिडेंट एंड विल बी वेरी हैप्पी, वी गो एंड रिजॉइस. और अगर प्रेसिडेंट साहब बचाते हैं हमको, जो भी बचाते हैं, प्रेसिडेंट साहब, बीएमसी, सीएम, जो हमें बचा सकता है, पूरा घर बचा ले, पूरा का पूरा, तो वी आर वेरी हैप्पी. अगर आधा भी घर बचता है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा 2/3 घर हम लोग को एफआईआर मिलना चाहिए, तो भी वी आर हैप्पी. भाई कुछ तो बचे, कुछ तो कहीं ना कहीं से हम लोग कुछ तो रिप्रीव मिले, लीगली रिप्रीव मिले. वी आर नॉट सेइंग कि हम लोग कुछ भी इलीगल काम चाहिए. आशीष जी, पिछले 1.5 साल से 1 साल से पूरा इशू चल रहा है, ये पूरा विवाद चल रहा है. शुरू से ही सरकार बोल रही है कि आश्वासन आपको शुरू से दे रही कि हम आपके पॉजिटिव में काम करेंगे. फिर अचानक आज की मीटिंग में क्या हुआ? क्योंकि आश्वासन तो सरकार शुरू से दे रही थी कि हम बचाएंगे. अचानक आज कैसा क्या होगा कि अचानक आप लोगों ने फैसला लिया ठीक है हम लोग बीएमसी वाले को अंदर आके परमिशन देंगे अपने कार्रवाई करने के लिए? आश्वासन तो बहुत सालों से, बहुत महीनों से मिल रहा है आप लोग को. जब से ये फाइट शुरू की थी हमने, तो देयर वाज ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ ऑर्डर दिया, तो वी हैड कि जब डेमोलिशन होना था उस टाइम पे हम लोग के पास देयर वाज थिंग ऑफ गोइंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट फिर से गए, उनसे हमने टाइम मांगा और उन्होंने हमें दिया. सेकेंड टाइम जब हुआ तो उस टाइम पे रिव्यू पिटीशन बाकी था, बोला उसमें काम हो जाएगा. कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरीका था. ऑर्डिनेंस सीएम साहब को हम लोग बोल रहे थे कि ऑर्डिनेंस पास कर दीजिए, एक वो होप था. तो कोई ना कोई होप था हमारे पास में, जिसके कारण हम लोग को लग रहा था कि अपने को टाइम अगर मिलता है तो इस होप के कारण शायद ये सोल्यूशन मिल जाए. आज भी एक होप है, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर रखा है, शायद उसमें हो जाए. प्रेसिडेंट को हम लोग एक मर्जी प्ली लिखी है, शायद उसमें हो जाए.
बट ये सब होते होते उसके पहले अगर बीएमसी आके तोड़ देती है घर, विच इज इनएविटेबल, अगर हम लोग हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो वो होना ही है और हम लोग नहीं रेजिस्ट कर सकते। 3 दिन किया वो भी हम लोग ने इसके लिए कर पाए, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे बहनें और हमारे बुजुर्ग जिस तरीके से देव गिवन अप द फाइट, जिस तरीके से उनको हो रहा है, वी कैन नॉट सी सम मोर डेथ्स। 4 डेथ्स देख चुके हैं, 2 हॉस्पिटलाइजेशन देख चुके हैं, देयर आर इनफ पीपल हु आर लिविंग अंडर स्ट्रेस राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं इस बैटल को खत्म करना ही पड़ेगा। तो आज खत्म करने का फैसला किया है हम लोग ने, होपिंग फुल्ली वेल, नोइंग कि थिंग्स कुड गो रॉन्ग, बट होपिंग फुल्ली दैट थिंग्स विल नॉट गो रॉन्ग, देयर विल बी समबडी टू सपोर्ट अस। सीएम ने ऐसा कहा है कि लाइट, बिजली और गैस कनेक्शन काटने के बाद गोल्डन का नहीं चलेगा, ऐसे सीएम ने बोला है कि सीएम साहब ने बोला कि वो उन्होंने पहले ही से ही बीएमसी को बोल रखा है, पिछले 2-3 दिन पहले जब बीएमसी आने पहले से उन्होंने बोल रखा था कि डेमोलिशन नहीं होगा, एंड दैट इज फॉर नाउ। बाद में क्या होगा वो तो डेफिनेटली पता नहीं, लेकिन आज जो बोला है कि एक बार ही इतना ही करेंगे, डेमोलिशन नहीं करेंगे। At present, it's going to be irreversible damage to the house. इसे कि जो भी करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे विच विल बिकम इररिवर्सिबल, तो ऐसा नहीं करेंगे। आज ये बोला गया है हमको, ऐसा नहीं बोला, आज ऐसा नहीं करेंगे। आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया हमको। उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दिया कि आप आगे कदम बढ़ाइए, हम भी कदम बढ़ाएंगे, वापस मीटिंग करेंगे, उसमें क्या लीगल सोल्यूशन निकल सकता है, कैसे क्या करते हैं अपन जरूर करेंगे। सीएम को पहले भी आपको बोलते हैं कि आप लीगल सोल्यूशन लेके आइए, हम लोग उनके ऊपर सोचेंगे। तो आज पहले भी आपने बहुत सारे लीगल सोल्यूशन सामने रखे थे सीएम के, लेकिन सीएम ने ना बोल दिया था उसको सीधा। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा सोल्यूशन आपके पास है कि सीएम के साथ आप डील करने के लिए तैयार हो गए? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें क्लियर था कि नो स्टेट इंटरवेंशन, वही सीएम साहब ने आज भी बोला। उन्होंने एजी से, एडवोकेट जनरल से उन्होंने ओपिनियन भी लिया और उनको बोला गया कि इसमें आपको हाथ नहीं डालना चाहिए, बिकॉज क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है। बट टुडे व्हेन वी आर गिविंग अप आवर हाउसेज एंड कंप्लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, so the spirit of the Supreme Court order will be fulfilled, by which then they can look at taking another fresh opinion from the AG or from the SGI, or from the Attorney General. Attorney General साहब से तो नहीं, but क्योंकि he has been our counsel earlier, but SG से या AG से फिर से एक legal opinion लेंगे, and उम्मीद यह है कि क्योंकि we complied with the spirit of the Supreme Court order, they will allow them to now look at it from a redevelopment or a rebuilding kind of a situation, which is not against the Supreme Court order. तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन भी हो जाएगा और उसके बाद में कुछ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स विद इन द लीगल फ्रेमवर्क हम लोग को रिप्रीव मिल जाएगी। दैट इज द ओवरऑल थॉट। कितना उसकी जो निटिग्रिटीज है या क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं मालूम। आज बहुत मोटा मोटी बात हुई है, बहुत ब्रॉड बात हुई है, प्राइमा फेसी बात हुई है। वी आर होपिंग कि इन द नेक्स्ट 1 week things will start getting better, we'll have better dialogue and things might look a lot better and we come up with some solution. परमिशन एक्सरसाइज के बाद जो फ्लैट्स बचेंगे उनका आप क्या करेंगे? Sorry? परमिशन एक्सरसाइज के बाद जो फ्लैट्स बचेंगे उनको तो डेमोलिशन करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यही फ्लैट्स रह जाएंगे, शायद इनको पूरा तोड़ के नया बनाए। हम लोग ने कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास में फिलहाल। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि 67,000 स्क्वायर फीट जो परमिसेबल FSI के अंदर है, 91,000 स्क्वायर फीट आप ले लो, तोड़ लो, जो करना है जैसे भी करना है, वी विल कम विद सोल्यूशन। बट वो 67,000 हमको दे दो, तो भले उसको वापस कंस्ट्रक्ट करना पड़े, भले इसी के अंदर दे, मुझे नहीं मालूम अभी, और उतना निटी-ग्रिटी में डिस्कशन नहीं हुआ। खाली ये हुआ है कि उन लोग भी कोशिश करेंगे और कि विद इन द सिस्टम क्या बेस्ट कर सकते हैं कैंपा कोला कंपाउंड के हम लोग के लिए, जो अग्रीड पार्टीज के लिए क्या बेस्ट रिप्रीव कर सकते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट एज वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट एंड दिस कंट्री। No, we are not handing over keys. We are only permitting them to come and cut our power and water. They have not asked us for our keys. That is not ऐसा कुछ नहीं है। They will do what they've been ordered to do. They will not demolish. That is what it is being said. नहीं, पर ये कहा गया था, उन्होंने जो नोटिस भेजे थे 2 बार, आपको ये कहा गया था कि उनकी कार्रवाई करने के लिए आप उनको चाबी सरेंडर कीजिए। तो क्या आप आपकी उनकी कार्रवाई में जो उन्होंने बोला है हमें
कि फिलहाल दे विल आज या कल जैसे भी होगा दे विल कम एंड कट द पावर गैस एंड वाटर सप्लाई। जो हम घर में रहने के लायक ही नहीं होंगे, जो घर में रहेंगे लायक ही नहीं होंगे, तो चाबी हो ना हो उसका तो मान सकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में भी बात की थी, आप फ्लैट मतलब इवेक्ट करने के चाबी देने की कोई नहीं, उसका कोई दैट इज नो 1 second let me clarify here please everybody. We will go with what the BMC has to do. We are very clearly standing with, we will go with the Supreme Court order. We are going to comply with the order whatever it takes. Other than demolition of our houses, we will not allow. आशीष, वही बात है कि अगर आप बिजली पानी काटने की अगर आप अनुमति दे रहे हैं, आप उन्हें अंदर आने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घरों को खाली कराने की बात आई है, तो चाबियां भी देंगे आप? सर घर तो खाली करना ही पड़ेगा ना, उसमें कैसे रहेंगे हम तो लोग? चाबियां तो सरेंडर करेंगे। चाबी मतलब चाबी फिजिकल से क्या होता है, हम लोग जब घर में ही नहीं है तो उसमें फर्क क्या पड़ता है, हमें समझा नहीं। आई थिंक वी कैन रिलिंक्विशिंग प्रॉपर्टी टाइटल या राइट्स, वो एक जो फैक्टर उसमें होता है, क्या वो उसमें इन्वॉल्व होगा रेजिडेंट की तरफ से? क्या जो रिलिंक्विशिंग ऑफ योर at this प्रॉपर्टी juncture it's too early to comment. I don't know but as of now nothing like that has been asked. आपकी प्रॉपर्टी आप राइट ऑफ नहीं करेंगे As of now वो तो राइट ऑफ थोड़ी ना करेंगे हम प्रॉपर्टी। We're still members of वी आर the मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, हमारे शेयर होल्डर है। As an immediate measure, did you see any kind of a help from the CM for those who don't have another residence? For those who don't have a house, was there any help sought from the CM in any manner as a I was not temporary? there at the meeting which ended. so no, what happened was we spoke about all this like in the CM gave us 1 hour. What you asked me is a very valid question which we should have asked the CM for some help, but at that point of time I think we were too stressed out, so we didn't bring this up, but we'll ask him in a day or two definitely. Thank you. Thank you so Thank you much. very much. Thank you very much. Ashish, one. All right, so the big news we're bringing you from Mumbai. It looks like residents of the Campacola Housing Society are climbing down. They're saying they're apologizing to the BMC, saying that they will allow them to go ahead and cut the utilities for the 102 illegal flats in keeping with the Supreme Court order. But they're taking this step, they say, in good faith because they're hoping that something is done to help those of them who still are in possession of those flats. They met with the Chief Minister earlier today. And remember, we had told you how they'd written a letter to the President appealing for help. It was in November that the Supreme Court stayed the demolition of these flats, giving them time till May to vacate. Now, they're refusing to vacate, but they're saying that they will work with the BMC. They will allow the BMC to come in and do its job. Shoaib Ahmed is there, was asking questions to Ashish Jalan and the others. Shoaib, just take us through how you're seeing this, because it does look like the standoff for now is over. Well, Amrita, it's clear the standoff is over between the residents of Campacola Housing Society and the government, the BMC. It is clearly over. Residents have finally decided to give in, to in a sense vacate their stoic resistance which they had maintained for so many months. And this could be the first step in the direction of the state perhaps thinking about a favorable provision for them, which is permissible within the limits of law. What has essentially happened is that in the meeting with the Chief Minister Prithviraj Chavan, Chavan gave them almost an hour, and in that he has assured them that since you are willingly taking this first step of allowing the municipal officials to enter the compound and disconnect the water, gas and electricity supplies, I am also assuring you from my side that I will try my best so that you get your permissible, the floor space index. There is the amount of the space which is permissible within limit, which is yours, you will get that. So this is what has happened. The residents have said that we have fought a long battle, and we have realized that we may continue fighting this battle, but it will not lead to a victory, and that's why we are submitting to the law, and we will allow the BMC officials to come in, disconnect water, electricity and gas supply. What the Chief Minister has also told them is that as of now, BMC will only disconnect these utilities and not go ahead with the demolition. And anyways, that's a technical point, because demolition anyways would have taken at least 4 to 3 months for the tendering process and the actual initiation of that process. So as of now, it is given by the residents of Campacola Society. The standoff between them can now be considered absolutely over. As they said, it is a leap of faith that we are taking, and we are
we are showing faith in the assurance that the Chief Minister has given us. He has assured us vehemently that he will try his best, get legal opinion as well about getting the permissible FSI in the favor of the residents. I am seeing some sad faces as well. They will be vacating their houses and allowing the BMC officials to disconnect utilities. The demolition per se may take several months. And in that process, in that meantime, the Chief Minister has assured that we will try and work out something which is permissible under law. All right, Shab, just very quickly to ask you though, as you're saying, you see those sad faces. He did also acknowledge the fact that today, what we saw in terms of the drama, 2 women actually losing consciousness and being taken to hospital, that also seems to be a pivotal reason for this capitulation. Absolutely, Amrita. The capitulation that you saw today is because they themselves said that we have already seen 4 senior citizens dying in the last few months because of the trauma and the stress of this whole impending eviction from their own houses. And then today as well, two women were, while protesting, they collapsed and they were taken to the hospital. We don't want any more such cases, and that's why today we call it. We call it quits as far as this agitation is concerned. They also said that we want to apologize to the municipal corporation for not allowing them in. They were doing their duty, but we will now allow them in and let them do their duty. Well, that is huge news. You're bringing us, Shoaib, a month-long protests, and now the residents they're saying they'll allow the BMC to come in. They're hoping, of course, for some conditional help after meeting the Chief Minister. Shoaib Ahmed, appreciate your joining us as always with those updates. There is more news coming.